भविष्य की दुनिया में गरीबों को जूते पहनकर काम करने की इजाजत नहीं, क्योंकि फैक्ट्री के फर्श में 500 वोल्ट की करंट वायरिंग लगी होती है। अगर कोई एक भी नियम तोड़ दे तो पूरे वर्कशॉप को सजा मिलती है। 12 घंटे की ड्यूटी सिर्फ इसलिए कि दिन के अंत में गर्म पानी से नहा सके। यही उनका सबसे बड़ा फायदा था। हर मजदूर को एक छोटा सा अलग कमरा दिया गया था। दीवार से निकली एक नली लगातार खाने जैसा पेस्ट मुंह में पहुंचाती रहती, ताकि फैक्ट्री के लिए उनकी ऊर्जा कभी कम न पड़े। पहले दिन ही एक गार्ड ने मैट को चेतावनी दी, जब तक कर्ज पूरा न चुकाओ हर नियम मानना पड़ेगा। मैट को 7वीं मंजिल के वर्कशॉप 3 में लगाया गया। सुपरवाइजर ने कहा, यहाँ मशीनें जोड़ने में पूरी जान झोंकनी पड़ेगी, क्योंकि हर हफ्ते वर्कशॉप्स में प्रतियोगिता होती है और जो हारता है उसे 3 मिनट की इलेक्ट्रिक सजा मिलती है। काम खत्म होते ही सब लाइन में लगकर अपने कमरों में लौटे थे। मैट ने खिड़की से किसी साथी को इशारे करते देखा, क्योंकि कम्युनिकेशन सख्त बंद था। सब बस संकेत भाषा से ही बात कर सकते थे। कमरे में एक और चेतावनी मिली, सोते समय फर्श में बिजली छोड़ दी जाती है ताकि कोई भागने की सोच भी न पाए। खाना भले ही मिलता रहे, लेकिन बिना स्वाद का। हर कौर धूल जैसा लगा था। सिर्फ पहले नंबर की टीम को ही असली खाना नसीब होता था, और वही था सबसे बड़ा मोटिवेशन। दिन बीते गए और मैट इस जिंदगी में ढलने लगा। उसकी मेहनत से उनकी टीम टॉप पर पहुंच गई, लेकिन आखिरी समय में एक साथी अचानक गिर पड़ा। मैट उसे तुरंत बाहर ले गया। हालत बिगड़ती देखकर लीडर ने डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर भी कोई और नहीं, मजदूरों में से ही चुना गया था, जो कभी फौज में मेडिकल करता था। लीडर गिड़गिड़ाया, बस 3 दिन और, फिर जेसन आजाद हो जाएगा। पर डॉक्टर ने सिर हिला दिया। जेसन की बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अब ज्यादा नहीं जी पाएगा। इसलिए उसने जेसन की सांसें पहले ही रोक दी और आह भरी, काश इतनी आसानी से मैं भी इस नर्क से निकल पाता। मैट कुछ समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने असली सच धीरे से बताया। कुछ दिन पहले 4th फ्लोर का एक आदमी कर्ज चुकाकर घर गया था, पर 2 दिन बाद ही उसे 2nd फ्लोर पर फिर से काम में झोंक दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट के काले अक्षरों में जाल भरा था। एक बार साइन किया मतलब जिंदगी भर फैक्ट्री का गुलाम। 2nd फ्लोर को जब पता चला, उन्होंने विद्रोह कर दिया। कंपनी ने 2 दिन तक पूरी फ्लोर में करंट दौड़ा दिया। 49 मजदूर वहीं मार दिए गए। इसलिए जेसन का यूं शांत मर जाना भी खुश नसीबी कहलाया। लीडर की उम्मीद वहीं टूट गई। उसने तय किया, मैट हम दोनों इस जेल से भागेंगे। मैट ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। हर वर्कशॉप में 49 वर्कर और सिर्फ 3 गार्ड। अगर किसी तरह इस खतरनाक फर्श को बेअसर कर दे तो संख्या की ताकत से सब बदला जा सकता था। मैट ने देखा, नए वर्कर को लिफ्ट प्लेटफॉर्म से लाया जाता है, जो जमीन को छुए बिना चलता है, यानी करंट उस वक्त नहीं होता। तो नया वर्कर आने का वक्त सबसे अच्छा मौका था। और वर्कशॉप में एक पब्लिक बाथरूम भी था, जहाँ पानी की पाइप चलती रहती थी। मैट ने पाइप को थोड़ा थोड़ा घिसना शुरू किया, ताकि जरूरत के समय पानी फूट पड़े। पूरी योजना लीडर को बता दी। अगले दिन हमला। अगली सुबह सबके दिल तेज धड़क रहे थे। कर्मचारी चुके से मशीन के पुर्जे हथियार की तरह रख चुके थे। मैट बाथरूम में पाइप को पूरी ताकत से घिस रहा था। आखिरकार पाइप फट गया और चारों ओर पानी फैलने लगा। सायरन बज उठा। नया वर्कर लिफ्ट पर पहुंचा। हर कोई समझ चुका था पहला कदम सफल हो गया है। एक वर्कर ने दार्ड से झगड़ा शुरू कर दिया, ताकि ध्यान हट जाए। गार्ड चिल्लाए, हिलो मत। तभी मैट ने दौड़कर लिफ्ट में अपनी रिंच फंसा दी। एक साथी ने लिफ्ट पर छलांग लगाई और प्लेटफॉर्म सीधा पलट गया। नवीन वर्कर ने मौके पर गार्ड को गिरा दिया। दूसरे गार्ड से भिड़ने में बाकी जुट गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, गार्ड ने तुरंत सिक्योरिटी रूम कॉल किया। ऊंचे वोल्टेज ऑन करो। लीडर चिल्लाया, सभी ऊपरी टेबल पर चढ़ जाओ। स्विच दबते ही पानी फैले फर्श में शॉर्ट सर्किट हो गया। करंट ने असर करना ही बंद कर दिया, यानी प्लान हिट। अब लीडर ने आदेश दिया, पूरा अटैक। मैट ने गार्ड का हथियार छीनकर सबके लिए रास्ता खोल दिया। पानी नीचे की फ्लोर तक फैल गया। बाकी वर्कशॉप्स को भी क्रांति की खबर मिल गई। जल्दी ही उन्होंने सिक्योरिटी रूम पर कब्जा कर लिया और हथियार हाथ में ले लिए। कंट्रोल रूम ने आखिरी कोशिश की, पूरी बिल्डिंग में हाई वोल्टेज छोड़ने का आदेश, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बॉस को बंदूक की नोक पर सिस्टम बंद कराना पड़ा। बाहर का हाइड्रो प्लांट बंद हुआ। बिल्डिंग ब्लैकआउट। बैकअप पावर सिर्फ लाइट संभाल पाए। करंट हमेशा के लिए खत्म। लीडर ने माइक उठाया, सारे वर्कर्स के सामने सच्चाई फैला दी। कॉन्ट्रैक्ट एक जाल है, नियम मानकर कभी आजादी नहीं मिलेगी। सभी मजदूर नारे लगाते हुए मुख्य गेट तक पहुंच गए। बिल्डिंग समुद्र के ऊपर बनी थी, फिर भी उन्होंने बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा दी, क्योंकि सामने उन्हें पहली बार आकाश और आजादी दिख रही थी।